वेलकम टू एस्ट्रोनॉमिक्स एंड दिस इज संदीप कोचर। अब क्या बताऊं किधर खो गया हूं मैं, जिधर चला कारवां उधर का हो गया हूं मैं। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं ये। और वक्त बेवक्त बदलते वक्त के साथ साथ लिखता रहता हूं मैं और देखता रहता हूं कि ये ज़िंदगी आखिर करती क्या है, होती क्या है, जाती किधर है, और समझ में नहीं आता है कि ये हमें मिलती क्यों नहीं है। और वो ज़िंदगी हो या हमारी तकदीर हो, और बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना चीज़ों को, और फिर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। और ऐसे में कौन याद आता है? एस्ट्रोलॉजर। और वो क्योंकि वो एक एस्ट्रोलॉजर एक ऐसा इंसान है, अगर वो इंसान है तो वही आपको बता सकता है कि आप आखिर जा कर रहे हैं और आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, कौन सा वक्त आपका चल रहा है। यानी अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी जो पहले ही लिखी जा चुकी है, उस स्क्रिप्ट को वो पढ़ के सुनाने की कोशिश करता है कि आखिर व्हाट इज़ योर पर्पज़, आप क्यों पैदा हुए हैं और आपको करना क्या है। देखिए, ये ज़िंदगी की कहानी जो पहले ही लिखी जा चुकी है वो हमें एक एक मोमेंट को बताती है, एक एक सिचुएशन को समझाती है और आने वाले वक्त से हमको अवगत कराती है। और जिस इंसान ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया, किस्मत इंसान उसी का दिया। तो कुछ लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं दे आर बॉर्न लकी, और कुछ लोग लकी हो जाते हैं बिकॉज दे आर लकी इनफ टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो कई बार लक बाय चांस होता है बस मेरे भाई, लेकिन चांस तो लेना पड़ता है। तो वो चांस सही वक्त पे अगर ले लिया जाए तो लक आपको यकीनन सपोर्ट करता है। तो ये वक्त आखिर बताता कौन है, और वक्त को जानना कैसे चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए। देखिए, वक्त जो है वो वक्त बेवक्त चलता ही रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ बट चेंज। परिवर्तन ही नियम है संसार का, ये बात आपको पता ही होगी। तो उस नियम को फॉलो करना है और हर इंसान पे वो लागू होता है, वो चाहे एस्ट्रोलॉजी को माने या ना माने। और एक ही लाइन है जो दोनों वक्त पे चलती है, गुड और बैड, कि दिस टू शैल पास। दैट मीन्स ये वक्त भी गुजर जाएगा, वो अच्छा हो या बुरा। तो अगर ये वक्त को गुजर जाना ही है, यानी ये वक्त भी गुजर जाएगा, कभी तुम गुजर जाओगे, कभी हम गुजर जाएंगे। तो ये तो अल्टीमेट ट्रुथ है ज़िंदगी का। लेकिन उस गुजरने से पहले अपने वक्त को गुजारने का सही तरीका अगर हमको आ जाए तो हमारी ज़िंदगी कुछ मज़े में गुजर सकती है। अच्छा थॉट है। तो इसको जानने की कोशिश की जाए, एक एस्ट्रोलॉजर से अपने आप को पहचानने की कोशिश की जाए और ये जाना जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो जस्ट टू नो योर टाइम, योर पास्ट बीत गया, जान लाइए। कम से कम पास्ट जानने से ये हो जाता है कि आखिर वो आपको ये पता चल जाएगा कि यू विल हैव सम कॉन्फिडेंस ऑन एस्ट्रोलॉजर। बट आजकल लोगों के पास अलग अलग टूल्स हैं, वो अलग अलग तरीक़ों से कुछ अलग अलग तरीक़ों से बताते रहते हैं, वो अलग बातें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। बट पास्ट और प्रेजेंट को जानना से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को वो बताए कि व्हाट इज़ गुड एंड बैड इन यू, आपके अंदर का क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या आपके इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं। अगर वो आपको बता देता है तो कम से कम उसकी ये कैपेसिटी ज़रूर हो जाती है कि वो आने वाले फ्यूचर के बारे में आपको बता सकता है। अगर वो आपको बता देता है तो आई थिंक आपकी लाइफ जो है, ज़िंदगी की जो जर्नी है, वो थोड़ी सी हमारी आसान हो जाती है। तो ऐसे में जस्ट ट्राई टू फाइंड द राइट पीपल फॉर द राइट पर्पज़। बिकॉज शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। बिकॉज अगर उपाय करने से कुछ होता तो देश का प्रधानमंत्री एक ज्योतिषी होता। तो आज तक हुआ नहीं और कभी मुझे नहीं लगता कोई ज्योतिषी कभी होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अलग बात है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि परिवर्तन किसी भी सिचुएशन का नहीं किया जा सकता है। तो द ओनली थिंग विच यू कैन चेंज इज यू। Destiny is fixed, no one can change, but a change is change when you change। ये है मेरी फेवरेट स्टेटमेंट, और ये बार बार इसलिए मैं बोलता रहता हूँ बिकॉज वही इंसान को समझना चाहिए कि कुछ नहीं बदलता है, बदलने के साथ जिस दिन हम बदल जाते हैं उस दिन हमारी दुनिया बदल जाती है। तो अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, सही वक्त पे सही निर्णय लेने की कोशिश करिए, लोगों से अच्छा बर्ताव करिए, दूसरों की मदद करिए, ऊपर वाले पे यकीन रखिए, खुश रहने की कोशिश करिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने ज़िंदगी में इनकलकेट कर ली, देन बिलीव मी यू विल बी लकी बिकॉज यू विल बी हैप्पी। तो ये तो बात हुई हमारी ज़िंदगी में खुश रहने की, अपने ज़िंदगी को जानने, पहचानने और मंजिल तक पहुँचने की। और अब हम पहुँचना शुरू करते हैं अपने राशि बल की तरफ और देखते हैं कि आने वाला वीक किस राशि को कहाँ तक पहुँचा रहा है। एरीज से शुरुआत हो रही है ऑब्वियसली, सबसे पहले मेष राशि। और मेष राशि ना जाने क्यों परेशान हो गया हूँ मैं, और उस परेशानी की वजह से ना जाने क्यों हैरान हो गया हूँ मैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्यों रहा है। देखिए, कई बार यू हैव टू लेट गो। अगर कुछ समझ में ना आए तो उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये एक अच्छी बात थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि मल्टी फेसेड पर्सनालिटी हैं आप, तो उसकी वजह से क्या होगा, यू मे गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये एक अच्छी बात है। एंड आई थिंक इफ अपॉर्चुनिटी से मुझे याद आया कि अगर आप शादी भी करना चाहते हैं
तो उसका भी वक्त चल रहा है, कह दीजिए, बात बन जाएगी। और बात बनाना चाहते हैं अपने आप इन्वेस्टमेंट में, तो FMCG, ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। वृषभ राशि यानी टॉरस, टॉरियंस की शुरुआत ट्रैवलिंग से हो रही है और यात्रा आपके काम आ सकती है। अगर आप भी किसी के काम आए तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी खुशखबरी यह है कि घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है आपका, वक्त उसका भी चल रहा है। और सपने से मुझे याद आया कि वो तमाम आपके जो सपनों में जो लोग आ रहे थे वो हकीकत में आपसे सामना हो सकता है, यानी मुलाकातों का दौर चलेगा अब और कुछ और लोगों से मुलाकात होगी आपकी। शायद ये शेर बन गया है। एनीवेज, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड टाइम। लेकिन अपनी बातों को शेयर करिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। IT, टेलीकॉम, माइनिंग कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। मिथुन राशि यानी जेमिनी, जेमिनी की शुरुआत हो रही है ईटिंग आउट के साथ, तो कैंडल लाइट डिनर हो सकता है आपका, लाइट बंद करके भी, ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाएं, तो ये बहुत रोमांटिक है, ये एक अच्छी बात है। तीसरी बात है कि अगर करोगे नहीं तो होगा कैसे, निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे भाई। तो वक्त आ गया है इनिशिएटिव लेने का। एट द सेम टाइम यू कुड बी अवॉर्डेड और रिवॉर्डेड, यानी जो गलतियां आपने नहीं करी थी यानी जो काम आपने किया था उसकी आपको यकीनन तोहफा मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। गलतियों की तो सज़ा मिलती है, और सज़ा से मुझे याद आया कि कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं जिसकी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उसको उनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं आप। और कोशिश की जा सकती है पावर में, एग्रीकल्चर में और बैंकिंग में। कर्क राशि यानी कैंसर, कैंसरियन आर फीलिंग सो ब्यूटीफुल एंड हैंडसम टुडे बिकॉज लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड। ये एक अच्छी बात है, बहुत दिनों के बाद खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और बहुत दिनों के बाद लोग भी मुझे चाह रहे हैं, और मुझे चाहने से भी लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मन के चाहने से होंगी। बाबूजी ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, बच्चन साहब के बाबूजी ने, तो ये बहुत अच्छा कहा था। लेकिन आपके मन के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, तो आई थिंक दूसरों की मदद से बढ़कर कुछ नहीं है। वेरी गुड, ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करनी चाहिए। और अगर इन्वेस्टमेंट में मैं आपकी मदद करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज़ एंड स्टील कैन बी ए गुड ऑप्शन। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह लेते रहिए। और आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपके लिए लकी हैं और जो आप चाहते हैं वो आखिरकार होगा कि नहीं, तो आप हमें एक SMS तो करिए, उठाइए अपना खुद का मोबाइल, टाइप कीजिए LUCK लक, स्पेस देकर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना पूरा सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1958, टाइम ऑफ बर्थ इज 2:32 इन द मॉर्निंग। मुकेश जी, स्वागत है आपका शो में, क्या जानना चाहते हैं? थैंक यू सर जी। मेरे पास अभी 2 BHK है, मैं इससे थोड़ा बड़ा का मकान चाहता हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, तो उसके बारे में एक तो पूछना था जी। दूसरा एक और चीज पूछनी थी जी, कि क्या मैं ब्लू सफायर या मूंगा पहन सकता हूँ? कुछ सवालों के जवाब मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा साहब। अच्छा, कहिए जी। पहला सवाल तो है, जैसे अभी आप 55 के हो गए, राइट? बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता मेरे अलावा कि आप 55 के हैं। ठीक सर। बिकॉज आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं, आप दैट इज रियली, यू आर ऑलवेज यंग बाय हार्ट, एम आई राइट? यस सर। ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे रहे होंगे अपने स्कूल कॉलेज डेज में। ठीक था, मतलब पर अभी भी लगे रहते हैं, और आपकी आईब्रोज वगैरह बहुत बुशी आईब्रोज होंगी सर आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आप ऐसे इंसान हैं जो अपनी चीज़ों को प्लानिंग से करते हैं। ठीक सर। बच्चों को भी आप डिसिप्लिन रखते हैं कि भाई ये ऐसे होना चाहिए और ये वैसे होना चाहिए, राइट? यस सर। लेकिन फिर भी जिंदगी को एक ब्यूटीफुल तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, मतलब पीपल नो यू एज ए पैशनेट मैन, एम आई राइट? यस सर। और देखिए ये तकरीबन मई से, यानी मई से अभी 4-5 महीनों से कुछ फ्रस्ट्रेशन सा चल रहा है, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, एम आई राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही थी। और मतलब अजीब सा माहौल हो गया है, समझ में नहीं आ रहा। और अगर आपको याद हो कि एक वक्त और भी था ऐसा कि 2005, 6, 7 ये वो साल थे जिसमें काफ़ी टर्मोइल, अप एंड डाउन हो गए ज़िंदगी में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपकी एक नई शुरुआत हो गई होगी, 2007 से कुछ नया तरीके से काम शुरू किया होगा आपने। नहीं, कोई अलग से कोई काम नहीं किया मैंने, लेकिन काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गया था, मुझे नहीं पता वो क्या परिवर्तन था। अच्छा जी, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आया था जी। देखिए, क्योंकि उससे पहले गुरु के 16 साल की दशा चल रही थी, और अगर आपकी कुंडली करेक्ट है तो आई थिंक वो 16 साल आपकी ज़िंदगी के बेस्ट 16 साल रहे होंगे 1991 से, एम आई राइट? बिल्कुल सही जी। क्योंकि 1989-90 वॉज वेरी बैड, अगर आपको याद हो तो। सही जी। तो देखिए, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, वो गुरु की दशा थी, और अब ये शनि की दशा है साहब।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गॉड हैज़ ऑलवेज बी काइंड टू यू। आप हमेशा थैंक गॉड कहते रहते होंगे मुकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से हुई और ऊपर वाले का उसमें बहुत ब्लेसिंग्स साथ में रहे, आपके बड़ों का आशीर्वाद रहा। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ही चैरिटेबल इंसान हैं, दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। राइट? राइट सर। आपने कोई एनजीओ या ट्रस्ट खोलेंगे बड़ा होकर, ऐसा सोचा होगा? अभी तो नहीं जी। पर करेंगे, कुछ दुनिया के लिए करना चाहते हैं कि शायद आगे करें फ्यूचर में। जी सोचिए, मुझे लगता है कि आप ज़रूर करेंगे सब। और देखिए, सवाल का जवाब इससे पहले कि मैं ना दूं, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये वो साल शुरू हो चुका है जून से, जिसमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो बहुत सालों में आती है। करियर में ग्रोथ होगा, कुछ ट्रैवलिंग होगी, एंड आई थिंक ये वक्त है जिसमें आपको गेंस मिल सकते हैं थ्रू पॉलिटिशियंस या ओवरसीज़ से रिलेटेड लोगों से आपको फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी के लिए जून नेक्स्ट ईयर से शनि में शुक्र की दशा आपकी शुरू होगी। कौन से पीरियड से सर? नेक्स्ट जून से शनि में शुक्र की दशा शुरू होगी आपकी। ओके। तो दैट विल बी ए वेरी गुड टाइम अगेन। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आई थिंक वक्त आपका अच्छा चल रहा है। शनि आपके भाग्य स्थान में प्लेस्ड हैं, चीज़ें रुक रुक के होती हैं लेकिन होंगी ज़रूर। ओके। तो आप एक पर्ल पहन सकते हैं, एक येलो सफ़ायर, ये 2 स्टोन आपके काम ज़िंदगी बनाएंगे। नीलम की शादी हो चुकी है, नीलम को कोशिश मत करिए पहनने की। राशि का मालिक ज़रूर है, लाभ स्थान का मालिक ज़रूर है, बट उसको आप मेरे ख्याल से ना ही पहने तो ठीक है सर। ओके। मूंगा सर? मूंगा भाग्यस्थान का मालिक है आपका। गुस्सा अगर ना बढ़े तो छोटा सा रेड कोरल आप पहन सकते हैं सर। और देखिए, शनि और नीलम और मूंगा में से दोनों स्टोन तो वैसे भी एक साथ नहीं पहने जा सकते। ओके सर। तो आप ये रेड कोरल छोटा सा पहन सकते हैं। वैसे आपकी दशा ज़रूर चल रही है शनि की, तो हो सकता है किसी ने सजेस्ट किया हो नीलम पहनने के लिए, लेकिन वो 12वें घर का भी मालिक है शनि आपका, तो एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं आपके। ठीक है सर? तो बिल्कुल टेंशन ना लें, सब कुछ एकदम बिंदास है और आप जैसा चाहते हैं वैसा हो ही रहा है। एंड आई थिंक गॉड हैज़ बीन ऑलवेज काइंड टू यू मुकेश जी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिलहाल वक्त है पहले ब्रेक का, और ब्रेक के बाद होगी आपसे दोबारा मुलाकात। और आपको जाना है तो जा सकते हैं आप, लेकिन जल्द लौट कर आइएगा, क्योंकि बाकी बची हुई 8 राशियों के बारे में बताएंगे हम आपको और देंगे आपके सभी सवालों के जवाब भी। हम यूँ गए और यूँ आए। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक में जाने से पहले बहुत तसल्ली से बताया जा रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए। और कभी कभी वक्त कम होने की वजह से इंसान को अपने डिसीजन जो हैं वो फास्ट लेना चाहिए, बिकॉज ऐसा ना हो कि टू लेट ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है जानना। सिंह राशि की बारी है। लियोज बिल्कुल भी इंतज़ार करने के मूड में नहीं है, बिकॉज एक तो आप वैसी फायरी हैं साइन आपका, और मार्स भी आकर उस पर आग में घी का काम कर रहा है। ये अच्छा थॉट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में टेक दैट इनिशिएटिव। ट्रैवलिंग से आपको फ़ायदा होगा। नई कार लेना चाहते हैं आप तो ले लीजिए। बेकार बैठे हैं तो बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी जिसकी वजह से आपकी निकल पड़ेगी। तो दैट इज़ ए ब्यूटीफुल टाइम। इन्वेस्टमेंट के लिए कमोडिटीज़, MNCs एंड फर्मा कैन बी ए गुड ऑप्शन। कन्या राशि यानी वर्गो की शुरुआत हो रही है जान पहचान को बढ़ाने के साथ, नए संबंधों को बनाने के साथ, पार्टी के साथ, गेंस के साथ। लाभ की कामना कर रहे थे आप और वो कामना आपकी पूरी ज़रूर होगी। ब्यूटीफुल। एट द सेम टाइम you may be getting some kind of reward, overseas traveling, unexpected gains. I think it will be a good time. इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप IT में, ऑटो सेक्टर में, FMCG कैन बी ए गुड ऑप्शन। तुला राशि यानी लिब्रन की शुरुआत करियर में बेटरमेंट से हो रही है। दिस इज अ टाइम यू मे बी गेटिंग न्यू ideas. This is a time you may meet people who are good for you. Luck would support you. You may get even a proposal for your marriage. So that is a very good thought. You may be getting gains even through your siblings. तो अपने संबंधों को ठीक से संभाल कर रखिए। इन्वेस्टमेंट अगर आप ठीक से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं PSUs में, पावर में एंड कमोडिटीज़ में। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियन की शुरुआत हो रही है इबादत के साथ, आराधना के साथ, साधना के साथ, विपासना के साथ। वेरी गुड. That is giving you a lot of mental peace. At the same time, you are trying to explore, which is beautiful. This is a time you are getting, or you may get whatever you are desiring, which is so beautiful. यानी जितनी खूबसूरत चीज़ों की कामना आपके मन में है तकरीबन सभी पूरी हो जाएंगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे, तो उन पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश करिए। बाकी ये वक्त आ गया है किसी ट्रेडिंग का, दैट विल बी गुड फॉर यू। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील एंड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कैन बी ए गुड ऑप्शन। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह
लेते रहिए। और आप भी जानना चाहते हैं कौन से एरियाज हैं जो आपके लिए लकी हैं और कब मिलेगी आपको अपनी मनचाही मंजिल, तो आप हमें एसएमएस करिए, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए LUCK लक स्पेस देकर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1981, टाइम ऑफ बर्थ 9:20 PM। आशीष जी, स्वागत है आपका शो में, क्या जानना चाहते हैं आप? सर जस्ट अपने अभी टाइम कैसा चल रहा है और आगे का क्या है उसके बारे में पूछना चाहता था। जी देखिए, अगर आशीष जी को अगर आपको याद आ रहा हो, पिछला एक साल बहुत ही मुश्किलों से निकला आपका। यस सर, अभी भी निकल रहा है। कठिनाइयों के दौर से जूझ रहा था मैं, और ना जाने वो जूझ से कहाँ पहुँच गया मैं, ऐसा हो गया मतलब। बिल्कुल बिल्कुल जी। और दूसरी बात ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि लोग आपको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते होंगे सब। हाँ है ऐसा जरूर, क्योंकि मेरे ख्याल से कब क्यों कहाँ कैसे, मतलब हर चीज़ को आप एनालाइज करके चलते रहते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ आपके बस की ना हो। अगर कोई आपसे कह दे कि आशीष ये तुम नहीं कर सकते, तो आप करके दिखा दोगे उसे, ठीक है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और उतने ही काइंड हार्टेड हो, केयरिंग भी हो आप। शादी कर ली आपने एक? हाँ हाँ, मैरिड हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये लगता है कि और आपकी वाइफ क्या कहती हैं आपके बारे में? सॉरी, वाइफ आपकी खुश हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी आप डिफिकल्ट हस्बैंड भी बन जाते हैं भाई साहब। तो तो क्या होता है कि आप एक लॉयर हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं भी करते तो लोग अभी भी कहते हैं कि आपकी वाइफ कहती होंगी, यार क्यों वकीलों की तरह बात करते हो आशीष मुझसे, कहती हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब ऐसा मत करिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ज़्यादा एनालाइज करने से ज़िंदगी हमारी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है साहब? तो खैर आपने पूछा था कुछ और, मैं वाइफ को क्यों बीच में ले आया, क्योंकि लड़की वालों की तरफ से नहीं आया हूँ मैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुक्र है आपकी राशि टॉरस, मून साइन आपका वृषभ है, पता है आपको? और वही आपका लगन है। हाँ। तो शुक्र को खुश रखने की कोशिश करिए, खुद की वाइफ को ये कहना चाह रहा था। और राहु में शुक्र की दशा आपकी शुरू हो गई है, एक अच्छा टाइम आपका शुरू हो चुका है, विच विल प्रूव टू बी ए गुड टाइम फॉर यू। पिछला एक साल वॉज बैड, रिस्क वाले माहौल से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट में, गैम्बलिंग में, लव एट फर्स्ट साइट में, लर्निंग में, ये आपके एरियाज हैं, हमेशा आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, लेकिन फिर भी रिस्क से दूर रहना चाहिए आपको। तो कैलकुलेशन से चलिए। एक एमरल्ड पहन सकते हैं आप, एक डायमंड पहन सकते हैं आप, तो वो गुजरा वक्त था वो निकल गया। ये साल एक अच्छी शुरुआत होगी। बेबी भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसका भी वक्त चल रहा है, कर रहे हैं क्या? हाँ तो सर नहीं क्या सर, फिर से बोले? बेबी प्लान कर रहे हैं भाई साहब? नहीं है सर, वो अवेटेड है, वही तो प्रॉब्लम, वो भी एक है जो कि सीरियस कंसर्न है। मतलब करना चाहते हैं? हाँ। तो आपने पूछा नहीं, मैंने ही बताया, उल्टा कर लीजिए भाई साहब, उसका वक्त चल रहा है, ये कहना चाह रहा था मैं। तो अब आप बिल्कुल टेंशन मत लें, खुश रहिए, ज़्यादा सोचिए मत, जस्ट रिलैक्स। थोड़ा सा मेडिटेट करना आप सीख जाएं, बिकॉज अदरवाइज आपका माइंड जो है वो 24/7 ऑन रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस आप अपने आप ले लेते हैं, राइट? तो थोड़ा सा अपने आप को बदल लीजिए। बाकी आशीष कोई दिक्कत नहीं है, एंड आई थिंक आपका एक अच्छा वक्त शुरू हो गया है, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस बिकॉज ऑफ दैट। दूसरों की मदद करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद होगी आपसे एक बार और मुलाकात और दिए जाएंगे आपके सभी सवालों के जवाब भी, मगर आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बातें कर रहे थे आपके बारे में और बताने की कोशिश कर रहे थे कि नो वन इज़ परफेक्ट। तो ऐसे में कुछ गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए, इट इज़ ऑल राइट। और लेट गो करने की आदत भी इंसान को डालनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। और साइटेरियंस की बारी आ गई है जो बिल्कुल भी लेट गो नहीं करते। यू आर द पीपल हु आर रियली क्लियर इन दर अप्रोच, एंड दैट्स द रीज़न आई रियली लाइक यू। ये अच्छी बात है। और साइटेरियंस भी लाइकिंग से मुझे लग रहा है कि शादी आपकी हो सकती है, लाइकिंग बढ़ सकती है किसी की तरफ। और शादी नहीं करी तो कर लीजिए, कर ली है तो अपनी लाइकिंग को बढ़ाइए, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू मे बी गेटिंग गेन्स थ्रू मल्टीपल सोर्सेज विच इज़ सो ग्रेट, एंड लक विल सपोर्ट यू, इवन बॉसेज विल बी गुड फॉर यू। इन्वेस्टमेंट के लिए आप जा सकते हैं फर्मा में, बैंकिंग में, एग्रीकल्चर में, दीज आर द एरियाज विच विल बी गुड फॉर यू। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन की शुरुआत हो रही है
ब्यूटीफुल तरीके के साथ, यू नो, पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट विच इज़ सो ब्यूटीफुल, दे आर लाइकिंग यू विच इज़ ग्रेट, यू शुड इवन, यू नो, लुक और ट्राई टू, यू नो, लुक फॉर गुड थिंग्स एक्चुअली, ये अच्छी बात है, और लुक आफ्टर देम, ये भी एक अच्छी बात है। और करियर में बेटरमेंट हो सकता है, नए नए सोर्सेज से, रिसोर्सेज से आपको फंडिंग भी मिल सकती है, बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, तो इट कुड प्रूव टू बी ए न्यू बिगिनिंग फॉर यू। इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक IT, ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैन बी ए गुड ऑप्शन। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, एक्वेरियस की शुरुआत हो रही है हेल्थ को इंप्रूवमेंट के साथ, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। रेगुलर मेडिकल चेकअप के अलावा, यू नो, अपना डाइटरी हैबिट्स और अपनी इवन फिजिकल जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। मॉर्निंग वॉक, जॉग, यू नो, जॉगिंग डिस्टेंस होना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। और डिस्टेंस से याद आया मुझे कि मार्स का आगमन हो चुका है आपके 7th हाउस में, तो ऐसा ना हो कि कुछ दरारें पड़ जाएं आपके रिश्तेदारों में, यानी आपके रिश्तों में, तो वो आपसे दूर हो जाएं। तो यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम एट होम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम यू पीपल विल, यू नो, रिस्पेक्ट यू फॉर लॉट ऑफ गुड थिंग्स, सो दिस अ टाइम यू मे बी गेटिंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स ऑल अराउंड। इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक FMCG, infrastructure, oil and natural gases and MNCs can be a good option। मीन राशि यानी पाइसन, पाइसन के लिए प्यार हो जाएगा, आपको मोहब्बत हो जाएगी किसी और के साथ, यानी ये एक अच्छी बात है। और ये मुझे लग रहा है कि यू आर फीलिंग गुड एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज इज ऑल इन द माइंड। एट द सेम टाइम you may be getting some kind of gains through unexpected sources। हो सकता है कि आपका कोई फिक्स डिपॉजिट पूरा आ जाए, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मैच्योर हो जाए, तो समथिंग लाइक दैट यू मे बी गेटिंग इट अनएक्सपेक्टेडली विच इज़ सो ग्रेट। एक्सपेंसेस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है कि MNCs, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटो सेक्टर कैन बी गुड ऑप्शन। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह लेते रहिए। और आप भी जानना चाहते हैं वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं और कब मिलेगी आपको अपनी मनचाही मंजिल, तो आप हमें SMS करिए, उठाइए अपना खुद का मोबाइल, टाइप कीजिए LUC के लक, स्पेस देकर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखिए अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। अब आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको जीबेज एस्ट्रोनॉमिक्स के पेज को लॉगिन करना है, सवाल वहाँ पे पोस्ट करिए, लेकिन सवाल का जवाब तो इसी शो में देखने को मिलेगा। ये शो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं zbiz.com पर, या यूट्यूब पर जाकर आप जी बिजनेस चैनल पे लॉगिन करिए और वहाँ पे देखिए इस शो को कितनी बार भी। तो वक्त है आपसे विदा लेने का, दीजिए संदीप कोचर को इजाज़त। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, गुड लक एंड गॉड ब्लेस। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फ़ायदा।